ना आटा गूंथना और ना ही बेलना। आज हम बनाएंगे कुछ अलग और बहुत ही आसान तरीके से इतना टेस्टी मज़ेदार ऐसा आलू पराठा जिसे आप सिर्फ 5 मिनट में ब्रेकफास्ट में, बच्चों के टिफ़िन में या फिर डिनर में भी बना सकते हैं। इतना आसान तरीका बताया है कि एक बार में हर किसी से बनेगा ही बनेगा और खाने के बाद सभी आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लिक्विड डो से आलू पराठा 5 मिनट में बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बिना बेले, बिना आटा गूंथे कुछ अलग और बहुत ही आसान तरीके से आलू पराठा बनाने के लिए मैंने लिया है 3 मीडियम साइज के उबले हुए ठंडे आलू। आलू आप गरम भी ले सकते हैं। आलू को छील लिया है और अब हम आलू को मैश कर लेते हैं। तो आपको एकदम बारीक नहीं करना है, थोड़ा हम मोटा टुकड़ा छोड़ देंगे। बस हल्के हाथों से टुकड़ों में तोड़ ले, यानी क्रम्बल कर ले। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, आलू के थोड़े मोटे टुकड़े भी आपको दिख रहे होंगे। और अब हम आलू में डाल देते हैं एक मीडियम आकार का छोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज, एक बारीक कटी हरी मिर्च, एक बड़ा चम्मच धनिया पत्ती, 1 इंच कसा हुआ अदरक, 2 से 3 कसा हुआ लहसुन, चटपटा स्वाद के लिए आधा छोटी चम्मच नींबू का रस। आप नींबू के रस के बदले हाफ टी स्पून अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब हम हल्के फुल्के मसाले डालेंगे। तो डाल दीजिए आधा छोटी चम्मच भुना जीरा पाउडर। जीरा को 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है और खल में कूट लिया है। नमक स्वाद अनुसार। तो खाने वाला नमक हल्का ही डालें क्योंकि हम टेस्ट बढ़ाने के लिए डालने वाले हैं हाफ टी स्पून काला नमक। तो जैसे हम आलू पराठे की स्टफिंग में मसाला डालते हैं, बस उसी तरीके से इसमें भी डालना है। और अब डाल दीजिए 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो हमने एक हरी मिर्च डाला है, इसलिए 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दें। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च कम डालें। साथ ही डाल दीजिए आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर। धनिया पाउडर ज़्यादा ना डालें। और 2 चुटकी हल्दी रंगत के लिए। तो हम अलग से आटा नहीं गूंथने वाले हैं, एक ही बार हम आलू पराठा की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए इस टाइम डाल दीजिए फ्लेवर के लिए अजवाइन 1/4 टीस्पून। और अब हम सभी मसालों को एक बार मिला लेते हैं। तो बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। इस पराठे का टेस्ट आपको हूबहू ओरिजिनल आलू पराठे जैसा ही लगने वाला है। तो आलू को ग्राम्स में देखें तो 200 ग्राम्स मैंने आलू लिया था। तो सुबह का नाश्ता हो या फिर बच्चों का टिफिन या फिर डिनर में कम मेहनत में पेट भर के, मन भर के कुछ खाना हो तो इस आलू पराठे की रेसिपी को बना सकते हैं। तो लीजिए, सारे मसाले हमने मिला दिए हैं। और अब डाल दीजिए 1 बड़ा चम्मच बेसन। आप चाहे तो बेसन को स्किप कर सकते हैं या फिर 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा बेसन डाल देने से टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। और अब हम डाल देते हैं गेहूं का आटा। तो गेहूं का आटा हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो अभी पहले आधा कप डालें। तो ज़्यादा आटा बिल्कुल भी ना डालें, वरना आटा का ज़्यादा स्वाद आएगा और आलू का बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा, इसलिए हम आटा कम ही डालेंगे। इसी तरीके से हम पहले सूखा ही मिला लेते हैं। मिलाने के बाद वापस से 4 चम्मच यानी 1/4 कप आटा डालें, यानी कि गेहूं का आटा वापस मिला लें। तो टोटल मैंने अभी तक 150 ग्राम आटा यानी 3/4 कप आटे का इस्तेमाल किया है। तो लीजिए, अच्छे से मिला लिया है। और आलू प्याज में खुद का नमी होता है, तो देखिए आटा थोड़ा सा भीग भी गया है। तो कुछ आलू ओवर बॉयल हो जाते हैं और कुछ हम ठंडा करके लेते हैं, तो वैसे में पानी का मात्रा 1-2 चम्मच आगे पीछे हो सकता है दोस्तों। और अब हम डाल देते हैं पानी। तो पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। पहले आधा कप डालें और मिला लें। मिलाने के बाद वापस से हम पानी डालते हैं। तो इसी तरीके से धीरे धीरे करके ही आपको पानी डालना है। बहुत ज़्यादा हम पतला बैटर नहीं बनाएंगे, हमें गाढ़ा ही घोल को रखना है। तो धीरे धीरे करते हुए मैंने पूरे 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। तो जैसे मैं मिला रही हूँ, आपको दिख रहा होगा कि आलू के टुकड़े अभी भी दिख रहे हैं। तो लीजिए, आलू पराठे का बैटर तैयार है। इसी तरीके का गाढ़ा सा मिक्स आप भी रखिएगा। तो वापस से मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, बैटर रुक रुक के गिर रहा है। और अब बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि 2 मिनट के लिए बैटर को हम आराम करने दें, ताकि आटा और बेसन फूल जाए। तब हम फटाफट पराठे बनाएंगे। तो 2 मिनट हो चुका है। देखिए, बैटर थोड़ा और गाढ़ा भी हो गया है। तो चलिए फटाफट हम पराठे बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तवा चढ़ाया है। तवा मीडियम गर्म होना चाहिए, बहुत तेज धुएंधार गर्म नहीं कीजिएगा। और अब हम फ्लेम को लो कर देते हैं और 2 बूंद ऑयल इस तरीके से तवे पे लगा देते हैं। बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल इस टाइम ना लगाएं।
और अब हम बड़े वाले चम्मच पे आलू पराठे का बैटर लेते हैं और लो फ्लेम करते हुए सेंटर पे डालते हैं। इस प्रकार देखा ना आपने कितना थिक है। तो बस हम धीमी आंच पे चम्मच से यानी छोटे वाले चम्मच से हम इस तरीके से फैलाते हुए बड़ा कर लेंगे। हमें बहुत पतला नहीं करना है, यानी चीले की तरह पतला नहीं करना है, हम मोटा ही रखेंगे। तो पराठे अगर आपको बड़े बनाने हैं तो थोड़ा और ले सकते हैं। तो लीजिए फैला दिया है और किनारे से अगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो ना तो स्पैचुला से आप गोल कर सकते हैं। और अब हम बिल्कुल धीमी आंच पे ढकते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो लीजिए 1 मिनट के लिए ढकते हुए पका लिया है। तो थोड़ा सा ढक देने से ना बहुत ही अच्छे से भाप से ऊपर से भी सिक जाते हैं। तो फ्लेम बिल्कुल भी तेज नहीं कीजिएगा, आहिस्ता आहिस्ता पकेंगे ना तो कलर बहुत बढ़िया आएगा। और अब हम धीरे से पलटी कर लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। और अब आप चाहे तो फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, यानी कि लो टू मीडियम कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता पकेंगे तो कहीं से कच्ची कच्ची नहीं लगेगी। और हमने आटे का कम इस्तेमाल किया है, इसलिए बहुत ही मज़ेदार आपको लगने वाला है। बीच बीच में इस तरीके से हल्का हल्का हम दबाते भी जाएंगे, दोबारा आपको ढकने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। दूसरी तरफ से सेक लिया है और अब आप अपने इच्छा अनुसार घी, ऑयल, बटर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑयल का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब हम पलटी कर लेते हैं। उलटने के बाद फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कोने कोने कितनी अच्छे से सिका है और कितना बढ़िया दिख रहा है। तो अगर आप बिल्कुल भी ऑयल खाना पसंद नहीं करते तो इसी तरीके से आलू रोटी बना लीजिएगा, तब भी बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट रहेंगे। तो हम लिक्विड डो यानी कि बिना आटा गूँथे इस आलू पराठे को बना रहे हैं, इसलिए सुबह बनाइए, शाम को खाइए, तब भी नरम मुलायम ही रहेंगे। तो टोटल एक पराठे बनने में आपको 3 से 3.5 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो कलर बढ़िया आए इसलिए आहिस्ता आहिस्ता ही पलटी करें और कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए धीरे से प्लेट में निकाल लेते हैं, है ना बहुत ही आसान। तो बस इसी तरीके से हम सारे पराठे बना लेंगे। वापस से मैंने फ्लेम को हाई किया, तवा को गर्म कर लिया और अब फ्लेम को लो कर लिया है। दोबारा आपको ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना गाढ़ा बैटर आप ही रखिएगा। तो लीजिए दूसरा पराठा भी तैयार है, पलटी कर लें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। आप किस शहर से मेरी रेसिपी देख रहे हैं ये कमेंट करके बताइएगा। सारे पराठे बना लेंगे और अब हम गर्मा गर्म पराठे को सर्व कर लेते हैं। तो सभी पराठे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मज़ेदार बने हैं। तो ऊपर से चिली फ्लेक, धनिया पत्ती से सजावट किया है। तो जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 4 से 5 आलू पराठे बन जाएंगे। आपने देखा बनाना कितना आसान है। तो मैंने दही के साथ सर्व किया है। आप अचार, चटनी कैसे भी खा सकते हैं। मैंने पहले भी लिक्विड डो से आलू पराठा बताया है और आपने कई बार बनाया होगा, लेकिन एक बार इस तरीके से बनाइए। ये आलू पराठा आपको और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा और बनाना उससे भी ज़्यादा आसान लगेगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। और गेहूं का आटा हमने कम डाला है और आलू की मात्रा ज़्यादा रखी है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा आपको टेस्टी लगने वाले हैं। एक बार इस आलू पराठे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। हर बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। आप चाहे तो सफ़र में भी ले जा सकते हैं। एक बार इस आसान आलू पराठे की रेसिपी को बनाना तो बनता है। वीडियो के लास्ट में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आज की रेसिपी की तरह नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ यूं ही बने रहिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।